हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे सूर्य। सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है। ये जैसे कि वस्तु दो प्रकार की होती हैं। जैसे प्रदीप्त वस्तु होती है, अप्रदीप्त वस्तु होती है। दीप्त या अदीप्त बोल सकते हैं। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है, यानी जिनकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जैसे सूरज हो गया, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, ठीक है, चूल्हा हो गया। ऐसे अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे हम हो गए, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, आदमी, इंसान हो गए, पेंसिल हो गई, मेज हो गई आदि। ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, ठीक, किसका? प्रकाश का। प्रकाश का परावर्तन यानी जब कोई आपतित किरण, मान लीजिए कोई आपतित किरण है, ठीक, जब कोई आपतित किरण, ठीक, अच्छा, ये यहाँ पे एक पृष्ठ है, क्या है? तल है, जिसका एक तल क्या है? एक भाग क्या है? कलई लगी होती है, पॉलिश लगी होती है। एक क्या होता है? चिकना होता है। ठीक। जब कोई आपतित किरण किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर पड़ती है, ठीक है, किसी बिंदु पर, ठीक है, तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यानी अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं, ठीक, इसके परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ये हो गया हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब हो गया आपका। ठीक। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अच्छा, अभिलंब को हम मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन ओ एन मान लेते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, ए ओ, और ये बी हो गया। यानी ए ओ हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण हमारी क्या है? ए ओ, आपतित किरण, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और ओ एन क्या हमारा? अभिलंब है, नॉर्मल बोलते हैं। और ओ बी हमारी क्या है? परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। अच्छा, हमारा ए ओ एन जो है हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण को आई से बोलते हैं। और एन ओ बी या बी ओ एन हमारा क्या? परावर्तन कोण, इसको आर से बोलते हैं। यानी ए ओ एन हमारा क्या है? आपतन कोण है। और बी ओ एन क्या हमारा? परावर्तन कोण है। ये हो गया। अच्छा, अब हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, ठीक, आपतन, ये वो क्या? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण ओबी तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। यानी आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। वाला जो दूसरा नियम है, इसका दूसरा नियम ये होता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात दैट इज कोण आई, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक, ये बात हो गया। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, गोलीय दर्पण क्या होता है बालक? देखो, ये मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, जैसे बॉल समझ लेते हैं, बॉल, गेंद समझते हैं। गेंद अंदर से क्या होती है? खाली होती है, ठीक, लेकिन ये गोलाकार होती है। देखो, सर्कल में, वृत्त में और गोले में बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो कांच का खोखला गोला होता है, उसका कोई भी पार्ट काट लेते हैं, ठीक,
अच्छा, दोनों ये क्या है, अभी एक हमारा ट्रांसपेरेंट है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कांटे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने इसको बाना तो इसके एक पीस पे मैंने क्या लगा दिया, पेंट कर दिया, कलई लगा दिया, पॉलिश लगा दिया, ठीक। दूसरा मैं इधर का मैं काट लूं तो ये कोई ऐसे बनेगा, इसके मैं अंदर की तरफ कलई लगा दूं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये क्या हो गया बाद में, ये हमारा क्या, एक कौन सा दर्पण है, ये कौन सा हमारा दर्पण बना, ये दर्पण बनना, क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे रे क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर कोई पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सा वाला दर्पण, कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये हमारा जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण है। क्या है, बोलिए क्या है, अवतल दर्पण है। और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, यानी उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। जिसका जो उभरा हुआ पृष्ठ है, अगर उभरे हुए पृष्ठ पे क्या लगी है, अगर पॉलिश लगी हुई हो और अंदर का जो धसा हुआ पार्ट है वो क्या हो, चमकदार हो। क्या हो, चमकदार हो, तो अवतल दर्पण होता है। और धसा हुआ पार्ट में अगर जो अंदर की धसा हुआ है वो अगर क्या है, उसमें पॉलिश लगी हुई है, कलई लगी हुई है, ठीक है, कलई लगी हुई है, और बाहर का जो पार्ट है यानी उभरा हुआ पार्ट में क्या है, चमकदार है, तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम लोग इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं कि सार्टिक में बताया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। ठीक, सबसे पहले अभी हम इसकी कुछ डिफिनीशन के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, डिफिनीशन के बारे में। ठीक, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, क्या है ये, अवतल दर्पण है। ठीक, अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण का ध्रुव क्या होता है। जो दर्पण का जो अवतल दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको पोल से पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, अच्छा, वक्रता केंद्र की बात आती है। किसकी बात आती है, वक्रता केंद्र की बात। वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, इसका केंद्र, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा ना, बात है, इसका सेंटर होगा, इसका जो केंद्र होता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अब फोकस क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम बात करेंगे कि फोकस से पहले हमको मुख्य अक्ष जानना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, यानी वक्रता केंद्र और जो क्या है, पोल है ना, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको मिलाने में जो सीधी रेखा होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, अब कोई जैसे मान लीजिए कोई अनंत से कोई वस्तु चलती आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, ये दर्पण से टकराएगी तो कहाँ होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और अगर कोई वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मान लीजिए कोई वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो क्या होगी, वो सीधी उसी रेखा में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग जब बात किए थे प्रतिबिंब का बनना, ठीक, हम लोग आ रहे हैं उसी पे, एक एक पॉइंट पे आ रहे हैं। पहला है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना होता, मैंने शार्टेज में बता दिया था, लेकिन अब हम चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए वाला ये हमारा हो गया, ये दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये दर्पण, कौन सा दर्पण है, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका पोल हो गया। ठीक, ये इसका कहीं फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी हो गया। ठीक, ये यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी है, अनंत है। ठीक है, जब कोई वस्तु बालक अनंत पे रखी है, अनंत पे रखी हुई है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे कहीं रखी हुई है, हमको मालूम नहीं, वो अनंत पे रखी है तो वस्तु बड़ी भी हो सकती है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है।
अब देखिए, अब इससे क्या होती है, कोई वस्तु सीधे आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फिर क्या होगी, मैंने बताया था अवतल दर्पण है ना, तो मिरर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ऐसे मान लो कोई ऐसे और है ये, तो ऐसे ये भी आएगी, फिर कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऐसे जितने भी आप मर्जी उतने बना सकते हैं, सब फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यही हुआ, अगर कोई वस्तु अनंत में रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। बोले क्या, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। अच्छा, 1 से 5 तक जितनी भी स्थितियां हैं सब में क्या बनेगा, मैंने बताया वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना जी। और जैसे धीरे धीरे हम मिरर के नजदीक लाएंगे तो वस्तु धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ऑटोमेटिक। ठीक है, आलू डालोगे सोना निकलेगा। ठीक है, दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वास्तविक उल्टा कहाँ पे बनी, फोकस पर बन गई, फोकस पर बिंदुवत आकार की बनी। कैसे बनी, बिंदुवत आकार की बनी। ठीक है बालक, अच्छा और बताओ दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ठीक, अब बनाते हैं इसका फिगर, बनाते हैं। फिगर दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है जी सर। ये देखिए, ये क्या होगा, सी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसके बीच में कई वस्तु रखी हुई है, तो इसकी मुख्य अक्ष के सीधे समांतर आएंगी। ठीक है, बात समझ में आई ना। फिर कहाँ से होकर जाएगी, सीधे फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी बालक, फोकस से, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और ये क्या से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ठीक, समझ गए, ऐसे जाके फिर वापस लौट आएगी। समझ गए, तो इसका फिगर कहाँ बन गया, देखो फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बना कि नहीं बना, कैसे बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, उससे छोटा बना। अभी देखिए बिंदुवत आकार का बना, देखो धीरे धीरे बड़ा बन रहा है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे बन रहा है। फिर क्या बन गया, वास्तविक बन गया, उल्टा हुआ, और वस्तु से क्या हुआ, छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। कहाँ पे बना, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र व दर्पण के फोकस के बीच, फोकस के बीच देखो, वह फोकस के बीच। ठीक, इतना आप लोग लिखो। तीसरा है जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक, जैसे देखते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, सेंटर कर्वेचर है, ये फोकस हमारा है, ये पोल है। ठीक, ये इन्फिनिटी है। जब कोई वस्तु कहाँ पे रखी होगी, यहीं पे रखी होगी। कहाँ पे रखी होगी, यहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। तब क्या होगा, ठीक है, वस्तु रखी है, जाएगी सीधे मुख्य के समांतर, फिर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, फोकस से होकर सीधे जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर सीधे जाएगी। और ये इसके सिरे से है ना, एक फोकस से होते हुए जाएगी, और इससे यहीं पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब ये देखिए कहाँ पे सीधे बनी, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। जैसे मान लीजिए वस्तु ए बी है, ए बी है, तो ये क्या बन गई, बी डैश ए डैश। ठीक है, अच्छा बन गई ना, समझ में आया ना, कहाँ से कैसे क्या हुआ, ऐसे आई ऐसे चली गई। ये भी वास्तविक है वाला, क्या है, वास्तविक है, उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बराबर। कहाँ बनी है, वक्रता केंद्र पर ही बनी है। कहाँ बनी है, वक्रता केंद्र पर। चौथा प्रश्न में बालक आपका, जब
वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखियो। कहाँ हो? वक्रता केंद्र और फोकस। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रखियो। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जी। रखी हो। तब क्या होगा बालक? देखो कि हमारा मिरर बना। क्या बना? मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। ये क्या हुआ? दर्पण का ध्रुव हुआ। देखो पेपर में ऐसे करना है, ठीक है? अगर 6 के 6 पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर आ जाएगा तो अच्छे से करना, ठीक है बालक? ओके। अब क्या बोला कि यहाँ पे वक्रता केंद्र फोकस के बीच में कहीं रख दो यहाँ पे वस्तु, ठीक? रख दिए। इसके सिरे से मैंने क्या होता है, मुख्य के समांतर ऐसी रेखा जाएगी। फिर यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बोलिए? फिर क्या होगा? वो ऊपर जाएगी। ये कहीं देखिए, थोड़ा इसको हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा ऐसे जाएगी, ये, ठीक? समझ गए? जी। यहाँ से होकर जाएगी और फिर ये कहाँ टकरा के कहीं यहाँ पे कहीं मिलेगी, ठीक? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अनंत और वक्रता वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखियो तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी आ रही। ठीक बालक, थोड़ा इसको लाइन सही नहीं है, सही कर लेना आप लोग। ये क्या हो गई? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। ये वस्तु से बड़ा। और कैसा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हाँ बालक, बहुत सही, अच्छा बात बताया। अनंत हुआ वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र के बीच। छठा प्रतिबिंब आपका है बालक, पहले पांचवा बनेगा फिर छठा बनेगा आपका, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रतिबिंब है जब वस्तु फोकस पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो? फोकस। फोकस पर रखी हो। रखते हैं फोकस पे, ये बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनेगा, ये जानते हैं आप लोग। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इंफिनिटी हो गया, एक और हो गया, ठीक है? अब इसको अनंत पे तो मिलेगी, लेकिन हम अनंत पे कहीं ना कहीं इसको मिलवा देता हूँ, ठीक है? ये फोकस पे कहीं रखी हुई है, ठीक? ये कहाँ होगी? मुख्य के समांतर जाएगी, है ना? सुनो बालक, मुख्य के समांतर जाएगी तो फोकस से होते सीधे से चली जाएगी, ठीक जी। और ये यहाँ भी जाएगी ना? बोलो। जाएगी। ये बालक आपका यहाँ से गई, ठीक ठीक, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से परावर्तन के पश्चात सीधे पीछे मिलाएंगे, पीछे, ठीक है? कहीं भी जाके अनंत पे कहीं जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कहीं अनंत पे जाके मिलेगी। सबसे वस्तु से सबसे बड़ी बनेगी। कहाँ बनेगी? वस्तु से सबसे बड़ी बनेगी, ठीक है जी। वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। कहाँ पर बनेगी? अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी? अनंत। छठा प्रतिबिंब बालक आपका जब वस्तु फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच में रखियो। फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच में। दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तब क्या होगा? बनाते हैं। हो गई। ये क्या है वाले? यहाँ पे फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हुई, यहाँ पे कहीं रखी होती है, ठीक? तब क्या होगा? यहाँ से जाएगी, ये फिर फोकस से होके यह हो जाएगी, और ये वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाएगी, ये फिर पीछे डॉट डॉट इसको मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पीछे डॉट डॉट इसको मिलाएंगे, ठीक? ये मिलती हुई प्रतीत होंगी इसमें, ठीक? तो इस पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? जैसे ये ए बी है,
तो ये भी क्या है बालक, ए डैश है और ए बी डैश है। यहाँ पे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा है वस्तु से बड़ा है, सीधा वस्तु से बड़ा, और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे पीछे। बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है। हाँ बालक, मैंने और बताया था जो 1 से 5 तक की जितने भी हैं, कोई भी अगर वस्तु रखी है तो उसका जो है दूरी नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। तो इधर की जितनी भी पार्टियां सब नेगेटिव रहेंगी, यानी इधर वस्तु की दूरी है वो भी नेगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी वो भी नेगेटिव, फोकस दूरी वो भी नेगेटिव। इसमें क्या, इसमें कंडीशन ये है, इसमें सिर्फ वस्तु इधर रखी है, बाकी प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है और फोकस भी इधर है, यानी इसमें हमारा वस्तु की दूरी और फोकस दूरी नेगेटिव रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम देखेंगे बालक और उत्तल दर्पण देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स मिरर कर देंगे, क्या कर देंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक। और इसमें 2 ही प्रतिबिंब बनता है, इसी का उल्टा मिरर उसमें होता है, लेंस में होता है। नंबर 1, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो, कहाँ पे रखी हो, अनंत पर, अनंत पर रखी हो। देखिए ये गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या लगी होती है, कलई लगी होती है, पाली लगी होती है, ठीक है बालक, ओके जी। ये दर्पण का ध्रुव है। अच्छा ये है तो इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस इसका इधर होगा। जब कोई वस्तु यहाँ पे देखिए अनंत पे रखी हुई है ना, अनंत पे रखी हुई है, कोई भी अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो क्या होगा, अच्छा ये क्या करती है, प्रतिबिंब को फैला देती है ना, तो इधर ऊपर फेंक देगी, है ना, ये ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगी, इसको पीछे मिलाएंगे डॉट डॉट डॉट, तो कहाँ मिलेगी, फोकस में मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसे आप कोई भी अगर और मिला दोगे, ठीक है। ये क्या बनेंगी, ये क्या बनेंगी, सीधा बनेंगी, क्या बनेगी, सीधा। वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा, छोटा यानी समझ लो कि पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, और बनेगा कहाँ पे, फोकस पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका दूसरा प्रतिबिंब है बालक बनना, जब वस्तु अनंत व पी के बीच में, दर्पण ध्रुव के बीच में हो, कहाँ पे हो, दर्पण के ध्रुव के बीच में हो, तब क्या होगा, नॉर्मल सा है, दिख रहा है ना फिगर आपको, जी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे सी हो गया, फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे पी कहीं इसके बीच में रखी होगी, ठीक है जी। जब बीच में रखी होगी ये ऐसे आएगी, ठीक है, समझ आ रही है ना बालक जी। फिर ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस पे होकर मिलेगी ये, ठीक। और ये यहाँ से सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे डॉट 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 मिलाएंगे, ये ठीक, ये यहाँ पे वाला यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहीं प्रतिबिंब इसका बन रहा है, ठीक है। देखिए ये वस्तु है, ए बी है, और ये क्या है, ए डैश बी डैश है। इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच बन रहा है, कहाँ बन रहा है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, पी के बीच में। इसमें मतलब क्या है, देखिए कंडीशन, इधर वाली पार्टी नेगेटिव, बाकी इधर की पार्टी पॉजिटिव, यानी अगर हम चिन्ह प्रपाटी की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव में रहेगी, बाकी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।